दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम सचिन शुक्ला है। आपका ऐसे कोचिंग सेंटर में स्वागत है। कल हम लोगों ने क्लास 10 वंश या गंडी का पहला पार्ट पढ़ा था, जो क्वेश्चन कैसे की पढ़े थे 5 नंबर तक। आज हम लोग 6 नंबर से क्वेश्चन चालू करेंगे। सभी बच्चों को बता दीजिए, जिसने पहला पार्ट ना देखा हो जरूर देखिए, नहीं तो आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। और जिसने पहले में ऑपर करना पड़ी उसके पहले पार्ट में जो जाएगा वो भी समझ लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग 6 नंबर से क्वेश्चन चालू करेंगे। पहला है 1032 बटा 147। ठीक है, अब 1032 हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। कितना निकलता है 1032 का एचसीएफ। तो ये 7 निकाला थे हमने, डायरेक्ट नहीं किया। 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, 7 49। ठीक है, तो अब पहली बात आप सभी लोग समझ ले बच्चे अच्छी तरीके से। यदि हम लोग चाहें तो उसके फैक्टर्स 3 से भी कर सकते हो, 7 से भी कर सकते हैं। मुझे बात 3 से भी हो जाएगा फैक्टर, इसका 3 से हो जाता है, 7 से होता है। ठीक है, हम लोग 7 से क्यों किया? देखिए फैक्टर, आप मेरी बात समझिए, 7 से क्यों किए? हम लोग को इसको ऐसा करना था कि नीचे से कट जाए। समझी बात, इसको 3 से भी करेंगे तो 3 बाहर आएगा, 7 बाहर आएगा, सब बाहर आएगा, लेकिन लास्ट में डिजिट कटनी ही। ये डिजिट कटेगी तभी आपको पता चलेगा करने है कि नहीं आता है। तो इसलिए इसको 147 हम लोग सीधा करा दिया, वन आ गया। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स टूटे, कितने में टूटे आप लोग? एक 147 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब 147 जब आया तो इसके अंदर में से काट दो, तो अंडर रूट 7 जो आया, ये एक आपन में संख्या है। अंडर रूट 7 एक इसलिए क्योंकि देखिए निकला है अंडर रूट 7 एक आपन में संख्या, इसलिए जो संख्या आपको दी गई है ये आपन में होगी। ठीक है, तो बच्चे समझ गए ना? समझना तो सेक्शन जो होगी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कब करते हैं। जिसको ना समझ आ रहा हो अपरिमेय परिमेय कौन है और उसको प्रचार कैसे हो रहा है, तो पहले लेने जाइए, जो उससे पहले ले उसमें आपको अपरिमेय परिमेय समझ में आएगा। इसके पहले पार्ट में दशमलव प्रचार समझ में आएगा। तो समझिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3/8 को दशमलव रूप में करना चाहिए। 3/8 को लोग दशमलव रूप में करना चाहिए। ठीक है, 3/8 को लोग दशमलव रूप में करना चाहिए। ठीक है, देखिए इस क्लास की पूरी टॉपिक निपटने के बाद एक हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो डालेंगे, पीडीएफ या कैसे हम बताएंगे। पीडीएफ आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आपको मिलेगी पीडीएफ, तो जरूर देख लीजिएगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ उसमें से, इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट है। ऐसे दशमलव प्रसार में तोड़ना है। ठीक है, जिसमें ना समझ आ रहा हो पहले हम लोग जा सकता है। ठीक है, 8 से 24, 8 से 56। ठीक है, आपका दशमलव प्रसार हो गया। क्या हो गया? ठीक है, दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, आपका एक हो गया दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, ठीक, ये आपका दशमलव प्रसार हो गया। इसी प्रकार हमको दशमलव प्रसार थोड़ा सा इसको अभी देखिए समझ आ रहा है बच्चे, वो हम लोग की पहली क्लास में जा सकता है, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन पूरा आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए छोटी सी क्लास में खाली 3-4 क्वेश्चन समझाने हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन वो समझा रहे इंपॉर्टेंट उतने नहीं जितने भी हम, जो इसके क्लास होने के बाद डी या एफ जो होगी क्लास, उसके खत्म होने का एक और क्लास हम लोग करेंगे। उससे बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसमें जो आपके पेपर में फंस सकते हैं, आ सकते हैं, उनकी पीडीएफ भी डाली जाएगी। लेकिन पीडीएफ इंस्टाग्राम चैनल पे होगी, यूट्यूब पे प्रोवाइड करने की कोशिश करी जाएगी, होगी तो कर दी जाएगी। इसलिए ये जो उसके सबसे लास्ट वाली क्लास है मुझसे जरूर लें, क्योंकि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं। बिना 6/दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/12 504 दशमलव शांत होगा? 6 सही 12 से 1250 कितने अंकों बाद शांत हो जाएगा? इसको इससे घटा देंगे। 3 हो गया, हो गया। अब 3 चौक 12 होता है सर। ठीक है, 3 चौक 12, 2 छंग 12 होता है, 2 छंग 12 होता है, 2 छंग 12 को 2 दूनी 4 होता है, 2 पंची 10 होता है। आपको कितना निकला?
अब इससे इसको भाग दीजिए। कितना हुआ? बदला नहीं बदला? अब बदल गया सर, बदल गया। अब इसको कितने से गुणा करा? अब भी नहीं बदलो सर, अब बदलो। 6 पंचे 30 होता है, बट 6 पंचे 30 करेंगे तो 3000 हो जाएगा। किससे कराएंगे? पहले 4 से करा लीजिए। आपको आ गया 2500। ये जीरो ये जीरो ये 5, यहाँ फिर जीरो कर लीजिए, ठीक है। आप कितने सर कराएंगे? तो 6 का 6 12 36 18 14 36, कितने से काट देंगे? 48, 8 कैरी 4, 8 2 16 4 20 कैरी 40, 5 8 5 40 कैरी 4, 8 2 16 4 20 कैरी 2, 48 2 50। कितने दशमलव के साथ शांत हो गया ये? देखिए आपको कितना है? 0.00 दशमलव कितने बाद आया शांत हो गया? 4 अंकों बाद। कितने अंकों बाद शांत हो गया ये दशमलव के साथ? 4 अंकों बाद आपका दशमलव के साथ शांत हो गया था। दशमलव के साथ ये 6/1250 कितने अंकों शांत हो गया? 4 अंकों बाद। कितने अंकों बच्चों? 4 अंकों बाद ये दशमलव के साथ शांत हो गया। ठीक है, ध्यान से देख लें। ये दशमलव के साथ जो है 4 अंकों बाद शांत हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे सभी बच्चे? तो बच्चे कम से जवाब दें इसी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया बिना भाग विधि के 15/4 और प्लस 5/40, 15/4 प्लस 5 इसको बिना भाग विधि में करना है। सभी बच्चों को ऐसे कैसे करना रहेगा? 40, इससे 10 से गुणा कराएंगे तो 150, इसमें से कुछ गुणा कराएंगे आप कितना जाए? कितना जाएगा? 155 इसको बिना भाग के हम लोग कॉल करना है। कैसे सर आप कर सकते हैं? देखिए बच्चे ध्यान से देखेंगे, ऊपर नीचे हम 25 से गुणा करा देते हैं, क्या बनेगा? ऊपर नीचे 25 से गुणा करा दें, 25 25 काट भी जाएंगे, हो भी जाएगा। ठीक है, सही बच्चे को ध्यान से देखेंगे। 25 चौको होता है 100, 25 चौको 100 और एक जीरो ये हो गया। ठीक है, 25 गुणा तो 155 से क्या कितना होगा? 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 पंचे 125, 125 में आप जब कितने जोड़ेंगे? आप 12 जोड़ेंगे, कितना होगा आपका? 125 में कितना जोड़ेंगे? तो आपका 137 निकलेगा। 7 हासिल 13, 25 एकम 25, तब उसमें 13 जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 3 38, 3800 कुछ करके आपका समथिंग बनेगा, जिसके बाद आपका आंसर आ जाएगा दशमलव के साथ में 3.875 आपका आंसर होगा। बिना भाग भी हमने क्या निकाल दिया? इसमें दशमलव के साथ निकाल दिया। ठीक है बच्चे, ध्यान से देख लेंगे। देखिए थे बता दिया जा रहा है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी जिसमें आपको इन सवालों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में मोस्ट सवाल दिए जाएंगे जो कि पेपर में आ सकते हैं। यदि जो बच्चा मुझसे नहीं जुड़ा ना हो, जुड़ जाए। हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में इसके बाद पढ़ाएंगे। तो इसके बाद में इसकी एक आंसर होने पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक देंगे पूरा दिन, वो लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। उसमें लोग समझाएंगे, उसी की पीडीएफ बना दी जाएगी। वो क्लास सही बच्चे जरूर ले लें, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होती है जो पेपर में आ सकते हैं, जो हर साल आ सकते हैं, हर साल सकते हैं। वो क्लास जरूर से चलेंगे, ध्यान से लीजिएगा। क्योंकि वो क्लास लेने से आपको इसमें से जो नहीं इंपॉर्टेंट वो आपको कम पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना आपको सब पड़ेगा। देखिए कोई टीचर ये गारंटी नहीं देता कि 100% यही सवाल फंसेंगे जो हमने पढ़ाए। 90% हो सकता है कि सवाल यही फंसे, कहो इसी मेथड से कोई फंस जाए। बात ये बच्चे सही समझ लीजिए। ठीक है, तो हम लोग सही बच्चे इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जरूर लेंगे। हाँ, ये होता जाता है आप माने कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो कहो आ सकता है, हम जो लिखा देखो वही आ जाए सेम टू सेम, तो कहता है कि बच्चे सभी नेक्स्ट क्लास जरूर जरूर से लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पहले बता दिया जा रहा है नेक्स्ट क्लास के बाद जो क्लास होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी इसकी पूरे चैप्टर्स की। ठीक है, मुझे ध्यान से देंगे। देखिए ये जो सवाल है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं मान सकते आप, एक प्रकार से इम्पोर्टेंट इससे नहीं होती, लेकिन इसमें से कुछ सवाल जो होंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है,
अच्छा 10वां क्वेश्चन बताना है, ये तो 10वां बना दो। अब एक सवाल मेरे को दिया है 257/5000, 257/5000, ठीक है, को हर को 2m मल्टीप्लाई 5m के रूप में व्यक्त किए, जहां m तथा n निरंतर पूर्णांक है, इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन इसका दशमलव प्रसार निकले, ठीक है। तो कैसे सर निकलेगा, तो इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या एचसीएफ करें, क्या करें सबसे बचाने पाएंगे, ठीक है। और इसके हमको निकालने, ठीक है, फैक्टर 5 के फैक्टर कर लिया। देखिए ट्रिक ये आसान वाली बता देंगे, तो लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी बता देंगे, ठीक है। हम लोग पहले था बेसिक से चलेंगे, क्योंकि देखिए बहुत टीचर्स होंगे, बहुत स्पीड में आपको सवाल बता देंगे, 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे, 1 मिनट के अंदर मेरे को 5 मिनट लग जाए। तो हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, इसलिए दिक्कत होगी थोड़ी, समझिए। नहीं तो हम भी कर देते हैं, यहाँ 2m जो इक्वल आएगा सभी इक्वल रख के नीचे कर दीजिए, नीचे करने के बाद 5 से भाग करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 2 टर्म कर देंगे। लेकिन बट अभी हम लोग को बेसिक लेकर चलना है, क्योंकि जो हमारे साथ जुड़े होंगे बच्चे बेसिक से जुड़े होंगे, इसलिए बेस से हम लोग लेकर चलना है, ठीक है। अब 2 2 4 होता है, अब यहाँ क्या करेंगे, 5 आ जाएंगे, 3 5 हो गया और 2 5 का 5, यहाँ 5 दूना 10, ये 5, 5 दूना 10, ठीक है बच्चे, ध्यान से देख लेंगे। अब इसी तरीके आपको करना है, नोट करते रहिए बच्चे। देखिए पीडीएफ हम लोग की जो बात हमने की थी, पीडीएफ अनेबल नहीं हो पा रही है इसकी, इससे थोड़ी दिक्कतें आएंगी बेटा। और बढ़िया आप टेंशन न लीजिए, भी अभी थोड़ा बढ़ जाए, फिर भी पीडीएफ इसकी डालिए। अब 2m लोग के हिसाब जानना, ठीक है। एन 2 कितने 3, एम कितने है 4। आपका पहला आंसर क्या है, 2 × m4, ये आपका पहला आंसर, कौन सा पहला आंसर। दूसरा आंसर, इसको भाग कराना है सर। देखिए आप लोग दो तरीके, देखिए भाग कराने के आप सीधे भाग कराइए, एक पीछे का कॉपी पन्ना पर लेगा, उसे सीधे ऐसे 5 लिखिएगा। देखिए आपको बताया, तो पहले मैं पहले इसकी बताई थी कि आप लोग को बनाएंगे, आप पेपर करेंगे तो मैं सादा पन्ना पीछे बनाएंगे, आप रफ काट डाल लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके जल्दी से जल्दी सवाल होंगे, यदि आपके जल्दी से जल्दी सवाल हो जाएंगे बस, और फिर मजा आ जाएगी। सही में बच्चे मजे लेके क्लास में पढ़ेंगे, समझते रहिए। 5,000 का तब इन लोग 2570 नहीं आएगा, यहाँ लोग 25,700 करेंगे, तुरंत कह देगा हाँ मुझे ला दो मैं खा लूंगा, ठीक है। यहाँ जीरो बढ़ा लीजिएगा। आप कितने ले लेंगे सर, देखिए 25 25 पंचे 125 होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ 5 कर लीजिए, ठीक है, 5 0 0 5 0 0 और 5 0 0 पचम 25 हो गया, ठीक है। ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, 7 हो गया, ये करेंगे। आज क्या होगा, 25 25 पचम 25 होता है, 5 कितनी बार ले जाएंगे, 5 2 10 हो जाएगा, तो कितनी बार, एक बार ले जाएंगे, कितनी बच्चों के बीच एक बार, 0 0 0 2, फिर आप 2,000 से जाएगा नहीं, आप 20,000 कर दे, कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार, तो आपका 20,000 टोटल खत्म हो जाएगा। देखिए देखो ये ट्रिक कोई नहीं है, ये आप जीरो को मत देखिए, खाली खाली आप देखिए 5 को देखिए, 1 को देखिए, 4 को देखिए, जितना आपको देखना है। आपका दूसरा आंसर निकलेगा 0.0514, ये आपका दूसरा आंसर है। इसका इसी का दूसरा आंसर 10वें का है कि आपका बिना भाई, ये जो आपको 2m वाला दिखाना था ये दिखा दिया आपने, आप भाग वाला आपने दिखा दिया बच्चे। सभी से ध्यान से याद रखिएगा, इसके बाद जो क्लास होगी उसके भी हम लोग हिंदी या ये पढ़ाएंगे, उसके बाद जो क्लास होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी, बच्चे जरूर से जरूर इसको फॉलो बैक करें और लाइक और कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करें कि अच्छी लगी क्लास, नहीं अच्छी लगी जवाब देंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, तो बच्चे ध्यान देखिएगा। पहली बात समझ लीजिए, आप किसी भी जगह पे नहीं लिखेंगे, मानव सिर्फ यही पूछ रहा है कि भाग करना 10,050 में, तो ये लिखेंगे, अन्यथा इसको पीछे ग्रफ करने जो करिएगा कि जिससे सामने जो अच्छा लगे थोड़ा फेस का, ठीक है, फेस अच्छा लगे। ओके, तो बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक आते हैं बच्चे। कोई बात नहीं। अब लिखा है कुछ वास्तविक संख्या के सिद्धांत के क्वेश्चन, कुछ वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार के नीचे
दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और पी के रूप में है तो पी के अपना अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणन के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इसे ध्यान से सुनेंगे। अब आइए देखिए, अब दशमलव प्रसार भी दिखाना है, सब दिखाना हम लोग को, ठीक है। अब आपको याद होगा टू मतलब यही चीज है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, देखिए लिखिए 43.1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको फॉर्मेट छोड़ते हैं, ठीक है, दशमलव प्रसार आते हैं। 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान देखेंगे, बात समझिएगा मेरे बच्चों। जो आपने निकाला किया इसको तोड़ने के बाद किस फॉर्म में लूटेंगे, इसका शायद इसी फॉर्म में लूटेंगे। आइए करके देखते हैं, 2 और 5 पहले से समझेंगे, 2 और 5 के फॉर्म में लूटेंगे। कंफर्म से बच्चे जानते हैं, कंफर्म 2 या 5 के फॉर्म में लूटेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ऐसा या एक पहले परिमेय संख्या आ गई, लेकिन इसमें क्या कर रहा है तो बताइए, कोई वास्तविक संख्या घरेलू प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। तब देखिए सही, जो ध्यान से देखेंगे तो ऐसे बात बात है, ये 2n और 5n के फॉर्म में टूटे जाएंगे, ठीक है, 2n 5n के फॉर्म में टूटेंगे, इसलिए एक अतः एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो कौन सी होती है, देखिए जो बच्चों, अब कुछ संख्या होंगी जो रिपीट होगी, कुछ संख्या होती है जो रिपीट नहीं होती। आप बच्चों आइए, अब देखिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है, समझिए चाहते। अब पहले नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता, ये क्लास नहीं खत्म करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसने इसके बाद एक और क्वेश्चन, उसके लिए क्लास होगी यहाँ फिनिश्ड। आप सभी को पहले बता दीजिए, इसके बाद वाली क्लास जरूर लीजिएगा, उसके बाद वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा पेपर में आने वाले होंगे, समझे समझे सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 0.120 120 1200 1230 1230 1240। देखिए पहले मैं चालू की आप संख्या होगी, देखिए यदि डॉट 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 जो संख्या पॉइंट के बाद रिपीट होती है लगातार, मतलब एक दो था, यहाँ भी एक दो जीरो था, एक दो जीरो यहाँ पे था, फिर एक दो जीरो था, ऐसे रिपीट होती है, वो परिमेय संख्या होती है। अतः जो और बचती, जो और बचेंगी वो अपरिमेय होंगी, ठीक है बच्चे, तो इसे ध्यान समझ जाएंगे, जो और बचेंगी वो अपरिमेय होंगी, ठीक है। तो ये समझ गए, जो संख्या रिपीट होंगी, जैसे एक दो जीरो था, एक दो जीरो और होता, फिर एक दो जीरो का डॉट डॉट हो जाता, तो संख्या परिमेय होती। बट यहाँ ये जो 0.2 जीरो दशमलव फिर एक दो जीरो फिर एक दो दो जीरो फिर एक दो चार जीरो एक दो छह जीरो जो समथिंग बनी हो, ठीक है, वो संख्या अपरिमेय रहेगी। यदि मैंने पहले बताया जो संख्या में एक दो जीरो फिर एक दो जीरो फिर एक दो जीरो फिर एक दो जीरो ऐसे डॉट डॉट करते जाती परिमेय होती, और ये संख्या जो है ये आपकी अपरिमेय होगी। अतः यह संख्या अतः यह अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इसके बाद एक और तीसरा क्वेश्चन आप ले लो, समझिए क्या है 129 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कॉमन सेंस क्या समझिए, पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट होती है उन पे इफेक्ट पड़ता है, उनसे मतलब होता है हम लोग आगे, जैसे मतलब नहीं कि आगे बदलेगी नहीं बदलेगी, आगे से मतलब जो पॉइंट के बाद जो होती है
जैसे पॉइंट के बाद मैंने बताया 120 जो है 120 यहाँ भी होता है, पॉइंट के पहले हमको मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद वाली संख्या मतलब है कि रिपीट होनी चाहिए लगातार, ठीक है, तो ही वो परिमेय होगी, अन्यथा अपरिमेय होगी। जैसे इसमें जो बार लगाए ये रिपीट संख्या बार बार होगी, एक बार लिखी फिर एक बार लिखेगी फिर एक बार वही लिखेगी फिर एक बार वही फिर एक बार वही फिर वही लगातार लिखने के कारण ये रिपीटेड संख्या है इसलिए, लेकिन पॉइंट के बाद देखेंगे, पॉइंट के पहले नहीं देखेंगे, पॉइंट के बाद देखेंगे तो इसलिए संख्या आता या ठीक है, संख्या परिमेय, ठीक है, तो इसे ध्यान से समझिए। पहले फिर से एक बार बता दीजिए आपको, पॉइंट के बाद ये संख्या रिपीट हो रही है तो परिमेय, नहीं रिपीट हो रही तो अपरिमेय, ठीक है, पॉइंट के बाद ये संख्या रिपीट हो रही तो परिमेय, नहीं रिपीट हो रही तो अपरिमेय। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में लोग मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास आपको बताई गई कि एक एक्सरसाइज और एक दो है जो उनको कंप्लीट करने के बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में आ जाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है बच्चों को लेने के लिए। वो क्लास ले लेंगे तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिएंगे, वही क्वेश्चन आप रिपीट करते रहेगा तो आप हो सकता है उसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में दिख जाए। चलिए इसी का हम लोग प्रोग्राम लेते हैं अपने साथ, अपने नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए नमस्कार।